तीर्थ नगरी वृंदावन में 2021 में लगने वाले कुंभ को लेकर ब्रजवासियों और तीर्थ पुरोहितों में भारी नाराजगी होने लगी है। तीर्थ पुरोहित समाज के लोगों का कहना है कि प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है और स्थानीय नागरिकों की अवहेलना कर रहा है। हर योजना को बंद कमरे में बैठकर उसका रूप दे रहे हैं। साथ ही ब्रजवासी और पंडा समाज को अनदेखा कर रहे हैं। इसी क्रम में गौदलीपुरम मार्ग स्थित एक विद्यालय में ब्राह्मण सेवा संघ द्वारा ब्रजवासियों की और ब्रज के सभी तीर्थ पुरोहित संगठनों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सदस्यों ने कुंभ को लेकर अपने अपने विचार व्यक्त किए और प्रशासन से मांग की कि तीर्थ पुरोहित व ब्रजवासियों की भी बात सुनी जाए, अन्यथा नहीं तो वे इस कुंभ का बहिष्कार करेंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए ब्राह्मण सेवा संघ के अध्यक्ष आनंद वल्लभ गोस्वामी ने बताया कि गोस्वामी जी, ये आज हम ब्राह्मण सेवा संघ के बैनर तले वृंदावन के समस्त तीर्थ पुरुष समाज के यहाँ बंधु हैं, ब्राह्मण सभाओं के प्रतिनिधि हैं, अन्य सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि हैं, जैसे हनुमत आराधन मंडल है, ब्राह्मण महासभा है, सर्व ब्राह्मण महासभा, ब्राह्मण सेवा संघ, ब्रज तीर्थ पुरोहित संघ, ये सभी लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। हमारा मुख्य विषय है आज का ये आगामी 16 फरवरी से जो वृंदावन में महाकुंभ आयोजित होने जा रहा है, इसको लेकर के हम सब लोग एकत्र हुए हैं। और आज का विषय ये है कि जैसा कि शासन प्रशासन के द्वारा यहाँ के स्थानीय ब्रजवासियों की, यहाँ के सामाजिक संगठनों की नितांत उपेक्षा करके अपने मन मुखी रवैया से ये व्यवस्था को मुखी कर रहे हैं, जबकि इनको पूरा ज्ञान नहीं है यहाँ की, ना तो यहाँ की कुंभ परंपरा का ज्ञान है इनको, न यहाँ की व्यवस्थाएं इन्हें मालूम है किस प्रकार से होती नहीं है। हम सब चाहते हैं कि यहाँ के ब्रजवासियों को संग में लें, उनको विश्वास में लें और उनके साथ बैठ करके कुंभ की व्यवस्थाएं बनाएं। ऐसा क्यों नहीं हो रहा? हम लोग बहुत दुखी हैं अपनी उपेक्षा से, इसलिए हम सब लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। आपकी मांगे क्या है? वृंदावन के नागरिकों ने यमुना शुद्धिकरण को लेकर कई बार आंदोलन किए, लेकिन सभी आंदोलन असफल दिखाई दिए। यमुना दिन प्रतिदिन प्रदूषित होती जा रही है, लेकिन कोई भी योजना यमुना को शुद्ध करने के लिए लाभदायक नहीं रही। वर्तमान सरकार पर भी लोगों ने भरोसा किया, लेकिन यह सरकार भी यमुना शुद्धिकरण के लिए किए गए दावे पर खरी होती दिखाई नहीं दे रही। इसी नाराजगी को लेकर ब्रजवासी के पुरोहित लोगों ने रमण रेती मार्ग स्थित आईओपी कॉलेज के एक सभागार में एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में उपस्थित सामाजिक कार्यकर्ताओं से उनके विचार और सुझाव लिए गए। साथ ही 2021 में लगने वाले कुंभ मेले को भी लेकर यमुना में शुद्ध जल छोड़े जाने की बात की। इस बारे में जानकारी देते हुए कपिल उपाध्याय ने बताया कि ब्रजवासियों के द्वारा क्या मीटिंग की जा रही है? भैया, मूल तत्कालिक कारण तो वृंदावन का कुंभ है और कुंभ बिना यमुना के सफल नहीं हो सकता। हमारी वृंदावन में यमुना मृत प्राय है, यमुना मृत हो चुकी है। तड़ी में 5-5 फुट मिट्टी जमा है, सरकारी अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे। और वृंदावन में और मथुरा में दो जगह दो बड़े बड़े नाले, नदी जैसे, नहर जैसे बड़े बड़े नाले, कोसी, रजवाहा, शेरगढ़, कालीदेव पर मिलन करता है, मसानी पर एक दूसरा रजवाहा में मिलन करता है। दोनों से ही कचरा पानी, औद्योगिक कचरा, तेजाब का पानी ये यमुना में मिल रहे हैं, जिससे सारे जलचर, सारे पक्षी उसे पीते ही मर जाते हैं। और हम तो ये सोच के विचार मग्न हैं कि ऐसी परिस्थिति में कैसे यमुना में शाही स्नान होगा, कैसे हजारों भक्त बाहर से आएंगे, लाखों भक्त बाहर से आएंगे, कैसे स्नान करेंगे। यदि कोई स्नान भी करेगा तो उसको बहुत सी बीमारियां, चर्म रोग, बहुत सी बीमारियां उनके मतलब लेके जाएंगे वृंदावन से। हम लोग शासन प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं कि अभी 2 माह हैं और सारे कामों को छोड़कर ये इस नदी के दोनों नालों को बंद करें, छोटे मोटे नालों को टेप करें, जैसे यमुना जी का जल शुद्ध हो, यमुना जी के जल से भगवान की पूजा आरंभ हो सके, हजारों लोग यमुना जी में स्नान कर सकें। रविवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार उर्फ कल्लू ने बलदेव विधानसभा में आयोजित किए गए संगठन विस्तार को लेकर किसान महापंचायत कार्यक्रम में भाग लिया, जहां उनके द्वारा वहां पहुंचने पर ब्लॉक स्तरीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोशीला स्वागत किया और वहां पर मौजूद सभी किसान भाइयों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में स्थिति बहुत ही ज्यादा दयनीय है। किसान सड़कों पर हैं और प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। और वहीं कांग्रेस पार्टी की इस महापंचायत में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे किसानों ने अपनी समस्याएं उनके समक्ष रखते हुए कहा कि आज किसान बहुत परेशान हैं। नहरों में पानी नहीं है,
किसानों पर लागू की गई मूल्य वृद्धि का विरोध पूरे देश में फैला हुआ है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि आज पार्टी को उनकी जरूरत है और वह सभी पार्टी को मजबूत करेंगे। बलदेव ब्लॉक में यहाँ संगठन को लेकर मीटिंग रखी गई, कैसी रही मीटिंग और क्या कहा आपने? ये कांग्रेस पार्टी 60,000 गाँव का लक्ष्य हर हाल में जनवरी महीने तक हर हाल में हमको 60,000 ग्राम सभाओं की इकाइयों का गठन करना है। इस परिप्रेक्ष्य में आज न्याय पंचायत की प्रक्रिया के अंतर्गत संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत आया था। लोगों ने अपनी सहमति जताई और मुझे लगता है सभी न्याय पंचायतों से लोग आए थे, सबको चिन्हित किया गया है। आने वाले दिन में इन्हें न्याय पंचायत अध्यक्ष के रूप में घोषित किया जाएगा और इनके द्वारा जनवरी के प्रथम सप्ताह तक हर हाल में 60,000 ग्राम सभा की इकाइयाँ पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बनाने जा रही है। हम निचले स्तर से शुरुआत कर संगठन को मजबूत कर 2022 के लक्ष्य को हासिल करेंगे। जिस तरीके से दिल्ली में किसान सड़कों पर पड़ा हुआ है, वह जो ये काफी दुखद है। देश का अन्नदाता भगवान आज सड़कों पर है और सरकार कुंभकर्णी नींद में सो रही है। सरकार तमाम आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। काफी दौर आखिर एमएसपी क्यों समाप्त करना चाहती है सरकार? जमाखोरी को क्यों बढ़ावा देना चाहती है? क्यों गांव गरीब किसानों के साथ इस तरह का भेदभाव कर रही है? देश में 2 कानून चलेगा। पार्ले जी का बिस्कुट एमआरपी आएगा तो 5 रुपए में बिकेगा और किसान का एमएसपी जब लगेगा तो एमएसपी से भी काफी कम रेट पर उसका सामान खरीदा जाएगा। पूरी तरह ये सरकार किसान विरोधी है, ये काला कानून है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध। कई दौरों की वार्ता हो चुकी है, विफल हो चुकी है, क्या मानते हैं? सरकार चाहती है किसी तरह टालना चाहती है, लेकिन किसान जिद पर अड़े हैं और निश्चित रूप से किसानों का सम्मान होना चाहिए, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसी किसानों ने जनादेश देकर इस सरकार को बनाया है। आने वाले दिन में यही किसान और भगवान इस सरकार को उखाड़कर फेंक। 8 तारीख को जो भारत बंद का ऐलान किया गया है, क्या आप उसमें साथ देंगे किसान? देखिए, अभी हमारी पार्टी उसके बारे में विचार कर रही है, पार्टी तय करेगी। ब्रजमंडल में भूमाफिया द्वारा संतों के आश्रमों पर दिन प्रतिदिन कब्जा किया जाता है और संतों को असामाजिक तत्वों के द्वारा प्रताड़ित भी किया जाता है, जिसके चलते भूमाफिया संतों के आश्रमों पर कब्जा कर लेते हैं। इसी क्रम में वृंदावन के रमणीति मार्ग स्थित नारायण आश्रम में एक बैठक रविवार को सभी संतों के मध्य आहूत की गई, जिसमें संत सेना का गठन कर बाल योगेश्वर आनंद को अध्यक्ष मनोनीत किया गया। सभी संतों ने कहा कि अब भूमाफियों को आश्रमों पर कब्जा नहीं करने देंगे और संतों एवं आश्रमों की रक्षा के लिए सभी संत एकजुट होंगे और शासन प्रशासन को इस बारे में भी अवगत कराएंगे। राष्ट्रीय संत सेना ने गठन से पूर्व और गठन के बाद ये एक नियमावली बनाई है कि प्रत्येक आश्रम का ब्यौरा, जिसको जो भी पीड़ा है, उसने किस किस को रखा है, उसको क्या पद दिया है, क्या उसको उन्होंने जो है चार्ज दिए हैं, ये सारी चीज़ों का उन्हें एक लिखित में अपने प्रार्थना पत्र के द्वारा राष्ट्रीय संत सेना को अवगत कराना होगा। और उसके बाद यदि ऐसा व्यक्ति कोई अराजकता में लिप्त पाया जाता है या वो उस संत को पीड़ा पहुंचाता है तो उस पर संत सेना जो है कार्रवाई निश्चित रूप से करेगी। नहीं, यदि उसने जो है भूमाफिया की श्रेणी में आया है और संत ने मान लीजिए उसको अपना शिष्य या अपना पुत्र समझ करके या एक अपना अधिकारी समझ करके, विश्वास समझ करके अपने पास रखा और उनके विश्वास को वो जो तोड़ता है तो उसको हम लोग कानूनी दंड प्रक्रिया के तहत जो है निश्चित रूप से न्याय दिलवाएंगे। मीटिंग का आयोजन क्यों किया गया संतों का? मैं भारत माता की जय बोलते हुए वृंदावन की प्रतिष्ठा को हृदय में स्थापित करता हुआ आज यहाँ पर राष्ट्रीय संत सेना का गठन पूर्ण रूपेण किया गया। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव आदि सभी पदों का आज नियमन किया गया, उनको पदभार सौंप दिया गया है। इनके संविधान में जो वृंदावन के अंदर अथवा ब्रजधाम के अंदर जो भूमाफियाओं के द्वारा किसी संतों के ऊपर अपना अधिग्रहण करते हैं तो उस समय पर सारी संत सेना इनका सहयोग करके और उसको विजयी बना देंगे, उसका हक उनको वापस करेंगे। इसी प्रकार
और भी जितनी संस्थाओं में जो भी कार्यकारिणी है, जो भी ब्रज के अंदर साधु संतों के साथ कोई भी समस्या आएगी, किसी के आश्रम में किसी प्रकार का पक्ष और विपक्ष खड़ा हुआ है और उसमें मान लो विपक्ष गलत है, तो यहीं पर संत सेना खड़ी होकर और इनके निवारण करेगी। प्रशासन के ऊपर भी हम लोग अपना अधिकार रखेंगे, प्रशासन को मिलाकर बात करेंगे, तो हमारा सब मिलाकर विधि विधान के अनुसार, प्रशासनिक कायदा कानून के अनुसार, हमारे संत सेना के अधिनियमों के अंतर्गत हम सारे समाज की, साधु समाज की सेवा करने के लिए, जो आज बहुत से संत ऐसे हैं कि जिनका कोई सुनने वाला नहीं होता है और उनकी ज़मीन कोई भी ले लेता है, तो ऐसे समय पर हमारी राष्ट्रीय संत सेना ऐसे संतों के पास जाकर उनकी रक्षा करेगी, उनको अपना हक दिलाएगी, या उन्हीं के लिए खास करके बनाई है। इसका और कोई प्रचार प्रसार नहीं है। अध्यक्ष जो हमारे अघोर पीठ के स्वामी बाल योगेश्वरानंद जी को अध्यक्ष बनाया गया है, और उपाध्यक्ष स्वामी राम स्वरूप दास जी को बना दिया गया है। ये सभी कर्मठ और जुझारू लोग हैं। ये प्रशासन में भी अपना हस्तक्षेप रखते हैं, क्योंकि ये सेना का कार्यक्रम होने से क्या है कि हम लोगों ने केवल धर्म को नहीं देखा है, हमने इसमें और जो मंत्री हैं वो सनत कुमार को रखा गया है, वो भी जुझारू हैं, बहुत अच्छे हैं। मतलब जो भी हम लोगों ने 11 व्यक्ति लिए हैं, ये अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ हैं, ईमानदार हैं, जुझारू हैं और सेवानिष्ठ हैं। तो वृंदावन के अंदर जो संतों के प्रति जो अन्याय हो रहा है, वो अन्याय अब शनै शनै ही उसको हम धीरे धीरे दूर करेंगे और सबकी रक्षा करेंगे।